मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जैसा कि आपको पहले पाठ 5 महाकवि भूषण जो शिवाजी शौर्य लिखे हैं उसको मैंने पढ़ा दिया है। अब छत्रसाल प्रशस्ति के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। अतः आप सब लोग विलंब न करते हुए अपनी पुस्तक को अपने सामने रखें ताकि आप जो है अच्छे से अध्ययन कर सकें। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसे कविता के माध्यम से मैं पढ़ूंगा। निकसत म्यानते मयूख प्रलय भानु कैसी, भारे तम तुम से गए अंदर के जाल को, और लागती लापटी कंठ बैरिन से नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। लालचित पाल छत्रसाल महाबाहुबली, लालचित पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रतिभट कटक कटिले केती काटी काटी काली काशी की लकी कले देती काल को। आइए इसको मैं आपको समझाता हूँ। निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी। म्यान एक प्रकार तलवार रखने की जो खोल होती है उसमें रखते हैं म्यान, उसे कहते हैं मयूखे। मयूखे मतलब किरणें। प्रलय भानु कैसी मतलब प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य के समान जो किरणें निकल रही हैं उसके समान जब हमारे छत्रसाल महाराज की तलवार जो है वो निकलती है म्यान से, तो उसी के समान जिस प्रकार से सूर्य की किरणें होती हैं उसी के समान वो चमकती हैं। फारे तमतोम से गयंदन के जाल। फारे मतलब चीरती हुई, अलग करती हुई, तमतोम मतलब अंधकार को, जो गयंदन मतलब हाथी के झुंड हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले युद्ध के समय हमारे पुराने जमाने में राजा लोग हाथी को आगे करते थे। हाथी आगे रहती थी। हाथी से जब कोई युद्ध जीतते थे, हाथी को धराशायी करके ही आगे बढ़ते थे। कोई भी हमारे बैरी जो आगे जो है सबसे पहले हाथी को रखते थे। इसलिए कहा गया है कि फारे तमतोम से गयंदन के जाल को। उस हाथियों का जो जाल बिछा रखा है हमारे बैरी, हमारे शत्रुओं ने, उसको मतलब चीरती हुई, फाड़ती हुई, अलग करती हुई, अपना रास्ता प्रशस्त करती हुई छत्रसाल जी महाराज आगे बढ़ते हैं। लागती लपटी कंठ बैरिनी के नागिनी सी, लागती लपटी कंठ बैरिनी के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल। मतलब जिस प्रकार से सर्पिणी गले में लिपट जाती है उसी प्रकार के दुश्मन के गले में वो तलवार जो हमारे छत्रसाल जी की होती है, वो तलवार जो है उनके गले में उनके सर को धड़ से अलग करती है। और लिखा है रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल। रुद्र यानी शिव जी को, जो रुद्रावतार में शिव जी हैं, उनको रिझा रही हैं। रिझाना मतलब प्रसन्न करना, उनको प्रसन्न कर रही हैं। कौन कर रहा है? वो छत्रपति शिवाजी की तलवार जो है वो कर रही है। लालचित पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। लाल छितपाल, छितपाल राजा छितपाल के पुत्र छत्रसाल महाराज, आपकी बखान में कहां तक करूं, और आपकी उस कटारी मतलब उस तलवार की बखान में कहां तक करूं, जहां तक मैं करता हूं वहां तक वो कम ही है। प्रतिभट कटक कटिले केती काटी काटी। प्रतिभट, अब यहाँ भट मतलब सैनिक से लिया गया है। प्रति मतलब हर एक सैनिक को काट काट करके वो तलवार जो है वो काटती है, हर एक सैनिक के सर को काटती है। कटक मतलब सेना, प्रतिभट मतलब सैनिक, हर एक सेना के हर एक सैनिक को वो काटती है। काट काट कालिका से किलक कलेऊ देते काल को। उस तलवार जैसे काली के समान किलक करके, खुशी कर करके, कलेऊ मतलब नाश्ता प्रदान करती है। किसको? काल को। काल कौन होते हैं? यम जी होते हैं, यम को देती है। आइए अगला प्रखंड पढ़ते हैं। भुज भुज गेस की वे संगिनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती थी दारुण दलन के। बख्तर पाखरन बीच धंसी जात मीन, पैर पार जात परवाह जो जलन के।
रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बलन के, और पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने, वीर तेरी बर छीने है खलन के। आइए एक लाइन में इसको मैं बताता हूँ। भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी, जिस प्रकार से भुजगेश मतलब सर्प, जो सर्पराज हैं हमारे शेषनाग जी, उनके साथ में भुजंगिनी मतलब सर्पिणी जो होती हैं, उसी प्रकार से छत्रसाल महाराज के भुजा में, भुज में, हाथ में वो तलवार वैसे ही साथ देती है जैसे एक सर्पिणी अपने सर्प की साथ देती है। खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के, खेद खेद मतलब दौड़ा दौड़ा करके उनके सर को अलग कर रही हैं। दीह मतलब विशाल सेना को, दारुण मतलब प्रलयकारी, जो प्रलयकारी जो सेना होती है उनको, उनके शरीर को, उनके सर को काट काट करके अलग करती है। अब है आगे, बख्तर पखारन बीच धंस जातमी। बख्तर, बख्तर एक प्रकार का कवच होता है जो सेना अपने आगे सैनिक लोग लगाते हैं, और पाखरन, पाखरन जो होता है जो घोड़े और हाथी को बचाने के लिए एक लोहे का कवच होता है, उसको रखते हैं, मतलब लड़ाई में उसको पहनाते हैं उसके ऊपर। बख्तर पाखरन बीच धंस जातमी, पैरी पार जात परवाह जो जलन के। जिस प्रकार से उस बख्तर के और बीच में, बख्तर के बीच में घुस जाती है, कौन घुस जाती है? जो हमारे छत्रसाल, प्रशस्त छत्रसाल जी के जो तलवार है उसके बख्तर को चीरती हुई उनके शरीर में घुस जाती है। पाखरन मतलब जो कवच होता है जो हाथी घोड़े को पहनाया जाता है उसके भीतर घुस जाती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जल का प्रपात होता है, जल बहता है किसी दूसरी साइड में, और जो मीन होती है, मछली जो होती है, उस जल के विपरीत दिशा में कूदती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो है तलवार भी, बख्तर और पाखरन जो पहने हुए हैं उस तलवार के आगे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सीधे उनके शरीर में जाके घुस जाती है। रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, रैया राव चंपत के मतलब राजा चंपत राव के पुत्र छत्रसाल महाराज भूषण जी, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि आपका बखान मैं कहां तक करूं, आपके बल का बखान मैं कहां तक करूं, जहां तक भी करता हूं वहां तक कम ही है। पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने बर, वीर पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। जिस प्रकार से पंछी का पर कट जाता है, आसमान में उड़ते हुए वो नीचे फड़फड़ा के गिरते हैं और तड़पती हैं, उसी प्रकार से आपकी बर्छी ने जो कमाल दिखाया है, जो कर्तव्य निभाया है आपके साथ में, उस धरती पर बिछा दिया, अंबर बिछा दिया, उनके हाथ पांव कट गए हैं, उस धरती पर उनको लिटा दिया है। और जिस प्रकार से पंछी तड़पड़ाते हैं उसी प्रकार से वो भी अपने प्राण को छोड़ रहे हैं। तेरी बरछीने हैं खलन के, जो खल मतलब दुश्मन जो हैं उनके प्राण को, मतलब बर मतलब प्राण, प्राण को वो हरती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को छत्रसाल के बारे में आपको मैंने बताया, और आपको से ये निवेदन है कि आप RSP स्टडी पॉइंट चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में बताएं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।